200 भारतीयों को, यानी कि इतनी बड़ी तादाद शायद पहली बार है कि 200 भारतीयों को अमेरिका से डिपोर्ट कर दिया हो। एक गैंगस्टर बिश्नोई जिसने पूरा देश जाना है, जिसके नाम पे कोई अपराध हो जाओ तो कई बार इसकी गैंग के आदमी फेसबुक पर पोस्ट डाल के जिम्मेवारी भी ले हुए। सलमान खान के घर पर गोली चलाने का आरोपी इस पे है। अच्छा। सिद्धू मूसे वाले मामले में जो मर्डर हुआ उस मामले में ये आरोपी है। तो भाई यू पहला मौका कौन है कि भाई ताऊ ट्रंप का छो उठा हो और उसने जो है भारतीयों को डिपोर्ट कर दिया हो। इससे पहले चाहे पंजाब की बात करा, यानी कि कदे 40 लोग आने कदे 45 लोग आने, और इस बार तो ताऊ ट्रंप ने बड़ा धमाका कर दिया, यानी कि अमेरिका तय 200 भारतीयों को डिपोर्ट कर दिया। मामला क्या है, कारण क्या है, आखिर भारतीयों को डिपोर्ट क्यों कराया जाने लग रहा है अमेरिका तय, इसके पीछे की पूरी स्टोरी के लिए हमारे साथ हमारे विशेष सहयोगी राजीव राठी मौजूद हैं, जो कि पूरी जानकारी देंगे। राजीव भाई, इससे पहला मामला कौन है कि भाई ताऊ ट्रंप का छो उठा हो और उसने भारतीयों को डिपोर्ट कर दिया हो। 200 भारतीयों को, यानी कि इतनी बड़ी तादाद शायद पहली बार है कि 200 भारतीयों को अमेरिका से डिपोर्ट कर दिया हो। कारण क्या है? बिल्कुल, देखिए आप जानकारी के लिए दर्शकों के लिए मैं बता दूं कि ये मतलब अभी से नहीं है, मतलब ये 2-3 सालों से हम देख रहे हैं ना भाई, अमेरिका के जो ट्रम्प जी हैं वो नाराज चल रहे हैं, ऐसा नहीं है। साल 2009 से ही भारतीयों को डिपोर्ट करना अमेरिका ने शुरू कर दिया था। अच्छा। यानी कि 2009 की अगर आप बात करें तो 734 लोगों को उस समय भी डिपोर्ट किया गया था, जो इलीगल तरीका था अमेरिका में रहने लग रहे थे। कट्ठे भेजे थे? हाँ, ये कट्ठे भेजे थे। अच्छा। इनका दौरा वीजा नहीं था, मतलब अलग साल, ये आंकड़ा जो है साल के हिसाब से 2009 में 200 शेयर मार्केट की तरह उतार चढ़ाव चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे ज्यादा अभी तक जो मारण लग रहे लोग हैं वो डिपोर्ट करे हैं। साल 2019 में तकरीबन 2042 लोग जो है अमेरिका ने डिपोर्ट करे थे। यह संख्या सबसे बड़ी थी 2019 में, लेकिन उस समय ये सुर्खियां में नहीं थी ये खबरें, आजकल ये सुर्खियां में है। तो इसका पीछे कारण क्या है? क्योंकि राजू भाई कई बार तो क्या है कि इलीगल डॉक्यूमेंट हमारी जो वीजा पॉलिसी है उसके तहत जो चीजें होनी चाहिए वो नहीं होती। कई बार जो एजेंट हैं वो जल्दबाजी का चक्कर में, यानी कि अमेरिका जाने की जो होड़ है, जो कंपटीशन है नए नए बड़का में, जिसके चलते जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स भी उसमें शामिल कर दिए जाए हैं, और जो एजेंट हैं वह कहा भाई हम यू भी कर देंगे, यू भी कर देंगे, यू भी कर देंगे। और जब ऑर्डर ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई किया जाए है, जब उन्हें बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा है, और मेरे ख्याल से मनीषा लगे उस टाइम पोल खुल जाए हुआ और उन भारतीयों को डिपोर्ट कराया जाए है उस दौरान। जी बिल्कुल। देखिए वहां जो लोग रह रहे हैं, मतलब यहाँ अपने जो लोग अमेरिका जा क्यों रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल तो ये है क्योंकि वो जा रहे हैं बेहतर लाइफ के लिए, लाइफस्टाइल उनको लग्जरी चाहिए, इसलिए वो अमेरिका की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल। एग्जाम्पल के लिए जो रोहिंग्या है अपने बांग्लादेश से वो अपनी बेटर लाइफ के लिए, क्योंकि बांग्लादेश में हालात खराब है, तो वो अपनाने लग रहे हैं और अपना वाले बेटर लाइफ के लिए अमेरिका जाने लग रहे हैं। उन्हें चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, इसके लिए लीगल जो तरीके हैं वो भी हैं, लेकिन लोग इलीगल तरीका तो जाना ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि उसमें फॉर्मेलिटीज जो है ज्यादा नहीं होती। लेकिन हाँ, जो रास्ता है, डोंकी रूट है, वो बड़ा खतरनाक है। और राजू भाई बड़ा मैसेज आ गया है। इस दौरान जो है कुछ नामी गिरामी जो अपराधी हैं वह भी इसमें भेजे जाने लग रहे हैं। उनके कुछ नाम बताओ कौन से हैं? बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि फिलहाल की जो है ताजा जानकारी आने लग रही है कि नामी ग्रामी जो गैंगस्टर हैं उनको भी डिपोर्ट कराया जाने लग रहा है। तो ये भारत के लिए अच्छी खबर है या बुरी खबर है, क्या कहना चाहोगे? एक गैंगस्टर बिश्नोई जिसने पूरा देश जाना है, जिसके नाम पे कोई अपराध हो जाओ तो कई बार इसकी गैंग के आदमी फेसबुक पे पोस्ट डाल के जिम्मेवारी भी ले हुए हैं। उसका जो भाई है वो भी अमेरिका ने कुछ समय पहले अमेरिका में गिरफ्तार करा था और अब वो वापिस आने लग रहा है और उसको भी जोधपुर रखा जाएगा, ये सूचनाएं हैं। कौन था ये शख्स वो भी मैं बता दूं, सलमान खान के घर पर गोली चलाने का आरोपी इस पे है। अच्छा। सिद्धू मूसे वाले मामले में जो मर्डर हुआ उस मामले में ये आरोपी है। पुलिस का ये आरोप है, भारत की जो पुलिस है, कि ये अमेरिका में बैठकर जो गैंग था ये आपस में चला रहे थे और उस गैंग को तोड़ने में पुलिस को एक बड़ी सफलता जरूर मिल गई है। यानी कि जो डिपोर्ट वाली जो कर रहे हैं ट्रम्प ताऊ जो कर रहे हैं, उसमें फायदा ये होगा कि वो जो गैंगस्टर था वो भी वापिस आ गया। यानी कि राजीव भाई अब उन लोगों की, उन सरगना की, उन गैंगस्टर की, उन अपराधियों की अब खैर नहीं, जो कि अमेरिका में बैठकर अपना रैकेट चला रहे थे और भारत में बैठे शरीफ आदमियों की धमकी दे थे, या फिर इस तरह का जो एक प्रोपेगेंडा कह लो, या इस तरह का जो कारोबार चल रहा था उसकी अपराध की दुनिया में, उसके ऊपर भी कितने कितने नकेल कसी जाओगी। लेकिन एक चिंता का विषय यूं है कि जो भारतीय पैसा कमाने की चाह में
अमेरिका जाने की सोच रहे हैं, उनके लिए आगे की क्या रणनीति होनी चाहिए, किस तरह की चीज़ों का पर उन्हें ध्यान रखना चाहिए अभी, ताकि ट्रंप की वह नीति उनको पर लागू ना हुए और भाई उनको बैरिंग ना लौटना पड़े। क्योंकि कोई लाख रुपए लाके, चाहे वो डोंकी के जरिए, चाहे वो वीजा के जरिए या फिर प्रॉपर वे में भी जाओ हैं, उनको भी इस तरह की चुनौती झेलनी पड़े है। सर मैं आपकी नॉलेज के लिए दर्शकों के लिए बता दूं कि अमेरिका जो डिपोर्ट करने लग रहा है, ये वो शख्स हैं जो डोंकी रूट तक गए हैं। अच्छा। यानी कि वे लोग नहीं है जिनको दूर वीजा है, प्रॉपर डॉक्यूमेंट जिनके हाँ, पास है, हाँ, उनको डिपोर्ट नहीं किया जा रहा। उन बच्चों को डिपोर्ट किया जा रहा है जो डंकी रूट से गए हैं, इलीगल तरीका तक गए हैं, अवैध तरीका तक गए हैं, उन लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है। यानी कि राजू भाई सीधी सी बात है, एक बहुत बड़ा सबक है उन भारतीयों के लिए जो इलीगल तरीका है या फिर डोंकी के रास्ते अमेरिका या दूसरे जो देश हैं उनमें जाने की सोचे हैं और अपना भविष्य बनाने की सोचे हैं, लेकिन उनका जो भविष्य है वो ब्राइट की बजाय किस तरह से अंधकार में चला जाए इसका है, इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। इसका पीछे सबसे बड़ा कारण ये है एजेंट्स। आप जींद की अगर बात करा तो जींद में लीगल जो एजेंट्स हैं सिर्फ 2 हैं। हालांकि देखो आप जाते होगे, सेंटर बहुत खुल रही है। अब वो जींद पुलिस तो ये कह रही कि जींद की अगर बात करा तो जो लीगली काम कर रहा है, जो रजिस्टर्ड है बाकायदा मिनिस्ट्री ऑफ विदेश मंत्रालय से, वो तो सिर्फ 2 हैं जींद में। पूरा हरियाणा में समथिंग है 700 के आसपास जो एजेंट्स है वो। यानी कि सीधी सी बात है भाई, कबूतरबाजों से बचो, ठग और लुटेरों से बचो, और ऐसी जो फर्जीवाड़ी की जो दुकान खुली हुई है उनका ताड़ा लवाण की भी सोचो, क्योंकि वो बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। और इस वीडियो ने पैसा भी बहुत ज्यादा खराब होने लग रहा है, मतलब जमीन बेच के तो पैसा भी जमीन भी गई और वापसी भी आ पैसा भी खराब, भविष्य भी खराब, दिमाग भी खराब। तो इन चीज़ों से बचने के लिए भाई फर्जी एजेंटों की चपेट में ना हो और पूरी सारी चीज़ों को खंगाल के जो असली और विश्वसनीय जो वीजा एजेंट हैं उन तक संपर्क करके ही विदेश में जाओ और कोशिश करो भाई अपने देश में कारोबार बढ़िया जम जाए। तो उस भर की तो बातें नहीं। तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो ने शेयर इसलिए कर दो ताकि जो भारतीय बच्चे ये अपना भविष्य बनाने खातिर अमेरिका में जाओ हैं उनको इस डिपोर्ट पॉलिसी का सामना ना करना पड़े। और भाई डोंकी तक तो राजू भाई जाना ही नहीं चाहिए, तो डोंकी तक ना जाओ। और कर दो वीडियो ने शेयर, सवा शेयर, गब्बर शेयर, बब्बर शेयर। मैं हूं आपका अपना देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।